वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका एम स्टडी चैनल में। आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं जो सीटेट हिंदी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आते हैं। सीटेट, यूपीटेट, टीईटी, किसी भी स्टेट बोर्ड टीईटी, एसटीईटी एग्ज़ाम में जो हम लोगों को देना होता है। हिंदी में ग्रामर पढ़ना है, व्याकरण, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो हम बता रहे हैं आप लोगों को। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम लोगों को पढ़ना है पहला स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है, देखिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अवात गति से निकलती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल स्वर। मूल स्वर में जिनके उच्चारण में कम से कम समय स्वर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। पहला मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर, तीसरा क्लूथ स्वर। देखिए मूल स्वर क्या होता है। मूल स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़े, उसे हम मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे हो गया, यहीं पे बता देते हैं आप लोगों को। जैसे अ में किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं लेनी है, किसी भी स्वर का नहीं। दूसरा हो गया ई में भी कोई स्वर नहीं है, ये अकेला है। ऊ, छोटा ऊ, जिसे हम लोग ह्रस्व भी बोलते हैं, इसमें भी कोई सहायता नहीं लेनी है। और री, इन सब में किसी और स्वर की सहायता नहीं लेनी है, ये अकेले हैं, इसीलिए इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। इनके सहायता से दूसरे स्वर बन सकते हैं। दूसरा हो गया संधि स्वर। संधि स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे ये 2 प्रकार के होते हैं। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर, अब देखिए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर जो सजातीय स्वर हो, यानी कि एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हुए हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे अ प्लस अ, जैसे यहीं पे लिख देते हैं अ प्लस अ, ये क्या हो, ये नहीं है, अ प्लस अ यानी कि आ हो गया। 2 अ मिला के आ बना है, ये मूल स्वर के द्वारा बना है। दूसरा हो गया ई प्लस ई मिला के बना आपका बड़ी ई, ये भी दोनों मूल स्वर की सहायता से बना है।
तीसरा हो गया आपका उ प्लस उ। ये भी मूल स्वर की सहायता से ही बना है। तो संधि स्वर में ये सब दीर्घ स्वर हैं। दूसरा हो गया आपका संयुक्त स्वर। ये भी संधि स्वर के ही रूप हैं। संयुक्त स्वर देखिए किसे कहते हैं, पहले यहाँ पे हम हेडिंग दे दें आपको। संयुक्त स्वर जो विजातीय स्वरों यानी कि विभिन्न स्थान से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हुए हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे हो गया आपका, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं अ प्लस ई इस यानी कि ए। तो ए कहीं से भी बोला जा सकता है। और भी है अ प्लस ए यानी कि ए हो गया, अ प्लस उ ओ हो गया। इसी तरह से संयुक्त स्वर बना है। अब तीसरा देखिए क्या है, प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं, यहीं पे लिख देते हैं आपको। ये प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे प्लुत स्वर में एक ये होता है, इसे हम लोग आ भी बोलते हैं। किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में, जैसे ये इसको हम लोग आ बोलते हैं। तो किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग करते हैं, सभी जगह नहीं होता है। जैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे नाटक में हम लोग बोलते हैं राम, तो कैसे लिखेंगे, राम। जैसे किसी को पुकारा जाता है तो राम, इस तरह से बोलेंगे। देखिए हम लोग स्वर वर्ण के प्रकार पढ़ रहे थे। अब स्वरों का उच्चारण कैसे होता है ये देखना है। उच्चारण की स्थान की दृष्टि से स्वरों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला हो गया आपका अग्र स्वर। अग्र स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा यानी कि जीभ के अग्र भाग, पहला भाग का ऊपर उठता है, जो उसे अग्र स्वर कहा जाता है। जैसे अग्र स्वर में हो गया आपका, जैसे यहाँ ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये सब अग्र स्वर के हैं। यानी कि देखिए इनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग उठता है ऊपर, इसी से अग्र स्वर इन्हें बोला जाता है। दूसरा हो गया आपका मध्य स्वर। मध्य स्वर यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है, उसे मध्य स्वर कहा जाता है। जैसे आ बोलने पर जिह्वा समान अवस्था में रहती है। आप लोग बोल के भी देख सकते हैं। तीसरा हो गया पश्च स्वर। पश्च स्वर पश्च स्वर में यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है, पश्च यानी पीछे का भाग, उसे पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे आ, जैसे हो गया आपका आ हो गया, ऊ हो गया छोटा ऊ, ए, आ ऊ ओ औ, ये सब पश्च स्वर हैं। आज के वीडियो में हम लोग स्वर वर्ण पढ़ें, उसके प्रकार पढ़ें, उसके उच्चारण पढ़ें कि कैसे किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण का उच्चारण, प्रकार और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे जो हम लोगों के एग्ज़ाम में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कुछ फॉल्ट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करें। हैव ए नाइस डे।